लिखी है फ्रॉम मंजरी पॉइंट ऑफ व्यू। कृष्ण परिणाम में बिलमंगल ठाकुर का कोई मंजरी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता उसमें, समझते हैं? तो पॉइंट ऑफ व्यू आती है वो एज इट इज नहीं रहेगी। प्रीचिंग पॉइंट में सारी बुक्स लिखी हुई है। भागवतम प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोली थी शुगर गोस्वामी ने, आप बताओ? शौनक ऋषि ने बोला प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो। तो जब प्रीचिंग पॉइंट, अच्छा वेद लिखेंगे प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं। उपनिषद, ईशोपनिषद प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था, है ना? ईशो में ग्रंथ है ना, और आपने उसका अनुवाद भी प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ भी अनुवाद कर रहे हो तो उसके एज इट इजनेस ही चला गया, तो वो एज इट इज नहीं है, इसलिए प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप समझ पा रहे हो? अगर वो एज इट इज हैं तो प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो ही नहीं सकते। भगवद गीता प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो ही नहीं सकती। भगवद गीता केवल भक्तों के लिए नहीं है, मालूम है ना? सबके प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हो सकता है? भगवान ने भगवत, उनको पता है वो क्यों बोल रहे हैं। भगवान खुद ही लिख देते एक श्लोक 700 बोले 701 लिख देते कि ये प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए मेरी भगवद गीता। ऐसा नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू क्यों आएगा? आप एज इट इज करें ना। हमारी सारी एज इट इज है कि हमारे में से कोई व्यक्ति नहीं है, हम इतने जैसे बोल रहे हैं। इसमें भी एक बात है कि आई फील सो, एक बार भी आया नहीं, तत्व सिद्धांत है सिर्फ। प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो ग्रंथ है, इसका मतलब है कि मिक्सिंग समथिंग या एडिंग समथिंग टू द ओरिजिनल। प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो ग्रंथ है, इसका मतलब है कि मिक्सिंग समथिंग या एडिंग समथिंग टू द ओरिजिनल। प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो ग्रंथ है, इसका मतलब है कि मिक्सिंग समथिंग या एडिंग समथिंग टू द ओरिजिनल। कुछ मिक्स कर दिया, कुछ ऐड कर दिया। जब आप ऐड कर देते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर वो ग्रंथ बन जाता है प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जो ग्रंथ का पर्पस था, जो उसका वास्तविक अर्थ था, वो हमेशा हमेशा के लिए जो पढ़ने वाला उससे वंचित हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मिक्स कर दिया गया, ऐड कर दिया गया प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जो हरे कृष्णा जप करते हैं, हमारा उनसे रिक्वेस्ट है उनके लाभ हेतु कि जो एज इट इज़ ग्रंथ, ओरिजिनल ग्रंथ है, वृंदावन में कई दुकानों पे उपलब्ध हैं। उन ग्रंथों का अनुवाद जैसे विलाप कुसुमांजलि, राधा रस, सुधानिधि, वृंदावन महिमामृत, ये लेके अवश्य आएँ और ज़रूर इन्हें पढ़ें। तब आपको वास्तव में डिफरेंस पता चल पाएगा कि जो ओरिजिनल ग्रंथ होते हैं और प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कितना भेद होता है, कितना भीषण भेद होता है। और इन सब में से भी वृंदावन महिमामृत तो सबको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ये वृंदावन महिमामृत ग्रंथ जो है श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद द्वारा लिखा गया है। और ये जो है ग्रंथ केवल गौड़िया वैष्णव नहीं पढ़ते, निम्बार की, राधा बल्लभी, सबके सब संप्रदाय के लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। एज इट इज जो ग्रंथ है ये वृंदावन में अनेकों पुस्तकालयों में उपलब्ध है। ये जरूर पढ़ें। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि आपका राधा कृष्ण से वास्तव में क्या संबंध है। आपको जब करते हुए किस प्रकार का भाव रखना चाहिए, किससे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब ये एज इट इज ग्रंथ पढ़ लेंगे, वैसे ही और भी ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं।